चल भाग रहे निकलना। हराय बहुत अच्छे खराब हो जाते देखबी तू तू उधर है ओ तू निकलबे कि नहीं निकलबे तू जे कहै छियो बात मान फेर देख ले एकरा एकरा तू एबे कि नहीं एबे तू एबे कि नहीं निकल निकल हमेशा छोड़ ना छोड़ निकाल उतर के बाहर ठा उतर गोबर छे गोबर बाहर निकल चलो हट हाँ चल चल चलवा कर तू की भागलो तोरा जो मैं खोल जो आरो किछु बनबियै दुकान से अब 100 लीटर की बोतल 50 में बड़ी पेप्सी बड़ा नेचर के स्पेशल 18 हर्ब्स और 50 years की एक्सपर्टीज में किट जल्दी एक्ट करे और दे एक फिट हेल्दी स्किन यानी स्किन फिट विद फास्ट एक्टिंग आयुर्वेदा मेडिमिक्स। बदलते मौसम में अच्छी सेहत के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी लीची रिवाइटलेट इसका नेचुरल जिंसैंग एनर्जी प्रोवाइडर है विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी चार्ज अपने तरीके से आपको खाकर बताना है क्या बताया कि बदला क्या मम्मी का मॉम को पैर पे मम्मी के साथ तो बस वही तो बदला है मुझे तो मालूम हो रहा है कि ऑलिव ऑयल बनता है जो खाने में ऑलिव ऑयल आज ही को 25 क्लास वाईफाई junior.com पर मेरे बेटे को बीच की आदत कर दी जब मुझे तब नहीं जब मैं उसे देखने लगी तो जिस दिन मुझे रहेगा
Naturals almond oil, no ammonia formula, please cover करें और सिर्फ करें और नेचुरल के बाद ताकि आप करें और किसी को बताना चाहिए ड्रॉप डाउन विद नेचुरल्स दो 60 मन का तो दियो ना चलो ट्रेन कुछ ऐसा ही होता है, मिट्टी नहीं होती है, ये पुदीना अगर सॉइल नहीं जहाँ पर साइड कमी है वहाँ पे ये अनुमान सालों में इसको होगा फिर क्या है जी क्या देख रहे हैं आप हिंदुस्तान की जहाँ भी है मिट्टी में हाथ डालिए बना है और इनका फॉर्म होगा बायो सोचते हैं जितने प्लांट्स है मतलब टाइप के प्लांट्स हैं कैसे मतलब कैसे हो सकता है कि मिट्टी में उग के आ रहे हैं मतलब बगैर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं अच्छा हाँ हाँ और इससे वो इसी की पूरी होगी सब्जियों और और इसमें आप ये जो है न्यूट्रिएंट डाल अगर इसे आप कैन फूड कहते हैं तो फिर आपको पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा जरूरत है एक बार फिर से पता नहीं कितने दिनों तक हमारे सैनिकों को ऐसे ही तैनात रखा होगा इसीलिए इस लैब में ऐसी तकनीक विकसित की गई है कि सिर्फ कोकोपीट यानी नारियल के बुरादे में भी सब्जियां और साग उगाया जा सकता है तो आप देख रहे हैं ये तैयारी सैनिकों के लिए ये मिट्टी सैनिकों के लिए तैयार की जा रही है यानी नहीं रोबिका ये मिट्टी नहीं है इसे कोकोपीट कहा जाता है कोकोपीट है ये जो नारियल के बुरादे से बनाया जाता है वैज्ञानिक भाषा में बता रहे हैं और इसका कमाल क्या है वो भी समझाना जरूरी है क्योंकि चीन कहता है ना कि बर्फ हो जाएगी बर्फबारी हो जाएगी तो कैसे वहां चलेंगे कैसे खाएंगे कैसे उसी की आज मिसाल पेश करेंगे बता के कि इस कोकोपीट से कैसे हम क्या क्या उगा सकते हैं मिट्टी से ये सोना उगता है ये कैसे होता है सर लद्दाख में फॉरवर्ड कोस्टल में ऐसे वातावरण है जहाँ पर आपको नॉर्मल मिट्टी नहीं मिलेगी जिसमें हम क्रॉप ग्रो कर पाएंगे तो ये सॉइललेस इसलिए मतलब बिना मिट्टी का है और ये देखिए अब मोबाइल के डिब्बा ले को छोटे इलाके में जो बंकर में रहता हो या मुखवा ले को मोबाइल के डिब्बा अपने इलाके अपने हिसाब से हरो ग्रो कर सकते हैं और सब्जी जैसे आपको साग है शलगम है कैबेज है तो उसी तरह से बीन्स वगैरह है मुक्को तूने मारी मुक्को उसको भी चाहिए होगा इसी तरह से कोई दूसरा रेजिमेंट तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे और बहुत ही जब मुक्को नहीं 10 या मुक्को खाने लायक हो जाता है ये मटर है उगता है आगे 12 दिन में उगाते हैं उसका ग्रीन मटर खाना है तो 12 दिन में जो है आदमी खा सकती है लेकिन सबसे बड़ी समस्या है लेह से कई किलोमीटर दूर फॉरवर्ड कोस्ट तक ये सब्जियां कैसे पहुंचाई जाएंगी हालात इसका और खराब होंगे जब इस इलाके में बर्फबारी होगी इसके लिए भी विशेष इंतजाम किया गया है जैसे ऊपर वाले ऊँट आपको देख रहे हैं इनको लद्दाख चोटियों पर चलने में महारत हासिल है इसलिए हम इस सप्लाई को ऊँटों के मुक्को जरिए सैनिकों तू देखत रहे ना की करे छी से मुक्को एक फेटा बादे ना एक फेटा पीछे ऊपर की ऊंचाई पर पाया जाता है और हम आ तू बैस रह फिर तोरा हम जना कहत रहे जैसा कि आप देख पा रहे हैं मुक्को बाबा देख फेटा बा ले को उसके साथ इसको कंपेयर करना अपना ब्रीडिंग सेंटर खोल के जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास बच्चे भी ऑलरेडी हैं और हम ये नहीं कि हाँ जी ये अब ले को डब्बा और हम इनके ऊपर पूरी स्टडी करने के बाद ये प्रोजेक्ट आर्मी को हैंड ओवर करने वाले हैं जिसमें कि ये जानवर जिन इलाकों में पथरीले किछो करही नहीं किछो करही नहीं देखे ना की करी कामयाब है उससे आगे जाने के बाद जब रेतीला इलाका शुरू होता है वहाँ पे इस एंगल को इस्तेमाल किया जाएगा तो उम्मीद है कि हमारे इस विक्षोभ के बाद भारतीय सेना के खाने पर सवार भारी हिम्मत चीन नहीं कर पाएगी देखे ना की करे हमारी ये रिपोर्ट आगे बढ़ेगी चीन की
करीब 9 महीने पहले चीन ने एक ऐसी साजिश रची थी जिससे पूरी दुनिया को मुश्किल बना दिया। चीन की इस साजिश का नाम है कोरोना वायरस। दुनिया भर में करीब 10 लाख लोगों की जान ले चुका ये वायरस चीन के लिए लैब में बनाया गया है और चीन की सरकार पर इस साजिश में छटकी हमें दे खुद एक चीनी वैज्ञानिक ने किया है। चीन ने अपने इस वैज्ञानिक का मुंह बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार सच दुनिया के सामने आ गया है। चीन का ये वायरस आज समेत दुनिया की तमाम देशों पर इतना भारी पड़ रहा है कि हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये मुको मुकुआ तो है ए लड़का तो बस जो वायरस एक ही झटके में पूरे परिवार को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, वो वायरस हम लोगों के लिए भी मुसीबत बनता जा रहा है, जो अब तक इसकी मार से बचे मुको तू लायता मुको तू इमर आबि गेलै तू ले हर दिन अपने आसपास कोरोना से जुड़ी खबरें सुनने के बाद बहुत से लोग एक तरह ला से ले। डर और चिंता का शिकार लाई ना लाई अब तू देखत रह की करे छी से देख एंजाइटी के लक्षण पाए हर चौथे व्यक्ति तनाव और डिप्रेशन का स्तर इतना ज्यादा है कि उसे गाड़ी हटा दे तो से सर्वे में हिस्सा लेने वाले 27% लोगों ने माना कि इस दौरान कम से कम एक बार उनके मन में अपनी जान देने का ख्याल आया और 3% लोग ऐसे भी थे जिनके मन में कई बार आत्महत्या का ख्याल आया। यानी कोरोना लोगों की मानसिक स्थिति पर भी बुरा असर डालता है और इसकी एक बड़ी वजह है कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद। आज इस दिन 221 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के पार चली गई। हर घंटे में कोरोना के 205 नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दुनिया भर कोरोना वायरस करीब 3 करोड़ लोगों को अपना शिकार बना चुका है। करीब 9 महीने पहले दुनिया पर आया ये संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालत ये हो गई है कि कई देश अब दोबारा लॉकडाउन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस देश में इस वायरस के फैलने की शुरुआत हुई वहां सब कुछ सामान्य होता जा रहा है। चीन के वुहान से कोरोना की शुरुआत हुई तब कोई नहीं जानता था कि अचानक ऐसा खतरनाक वायरस कैसे पैदा हो गया जो दुनिया के लिए खतरा बन गया। अमेरिका ने चीन पर सीधा आरोप लगाया कि उसने दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए ये वायरस बनाया, लेकिन चीन इस आरोप को खारिज कर दिया। WHO ने भी चीन का साथ दिया और कहा कि कोरोना वायरस के लैब में बनाए जाने में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अब चीन की ही एक वैज्ञानिक ने चीन के झूठ से पर्दा उठा दिया। इसे वुहान की लैब में बनाया गया जिसका नियंत्रण चीनी सरकार ने चीन के वुहान लैब में कोरोना वायरस बनाए जाने का आरोप लगाने वाले हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में बतौर वायरोलॉजिस्ट काम कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद है कि कोरोना चीनी सरकार की जानकारी में वुहान लैब में बनाया है। यहाँ के मुताबिक उन्हें पहली बार इसके बारे में पता चला। जनवरी में किए शोध के दौरान मुझे पता चला। मैंने इसकी जानकारी अपने सुपरवाइजर को दी जो WHO के सलाहकार भी हैं, लेकिन न ही WHO और न मेरे सुपरवाइजर ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी। उसकी बजाय मुझे चेतावनी दी गई कि मैं अपने हाथ में रखूं और मुंह बंद रखूं, वरना मुझे गायब कर दिया जाएगा। वायरस की साजिश को दुनिया से छिपाने में लगा चीन अपने यहाँ मारूफ शख्स को धमकी दे रहा था, जिससे इस सच्चाई की जरा सी भी मदद मिली। डॉक्टर ज्ञान के साथ ही ऐसा उन्हें ये पता चल चुका था कि वुहान की जिस लैब में कोरोना वायरस को बनाया गया वो चीनी सरकार की लैब के साथ WHO से जुड़े लोग भी और उन्हें कोरोना वायरस बनाए जाने की जानकारी थी। चीनी सरकार और WHO से जुड़े लोगों को पता था कि ये वायरस इंसानों से इंसानों में फैले। चीन को ये भी पता था कि कोरोना वायरस का म्यूटेशन इतना ज्यादा है कि जल्द वो महामारी में बदल जाए। ये सब जानते हुए भी चीन कोरोना वायरस को लेकर झूठी कहानी बना। कोरोना वायरस वुहान की वेस्ट